हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे से और इस समय 2-3 दिन से मैं 4 बजे उठ जा पा रही हूँ और मुझे खुशी होती है। तो ठीक है, चलते हैं अपनी टॉपिक पर कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेट करके जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट डाउन किया हुआ है हर सिलेबस के हर टॉपिक को कि हमें एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। क्योंकि अब हम हर एक चैप्टर पढ़ेंगे ना तो एक टाइम वेस्ट सा है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने हैं जो उसमें सिलेबस में हमारे दिया हुआ है। तो मैंने पूरे सिलेबस से मैच करके सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, सारे चैप्टर लिखे एनसीईआरटी के, आप उनको पढ़िएगा। साइंस के भी हैं, साइंस के मैंने आज पूरे नहीं किए, कंप्लीट किए हैं। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिएगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूँगी और यहाँ पर मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर करी है, आप देख लीजिएगा। अगर हो सके तो आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। साइंस का मैंने अभी बताया कि हाफ ही है, अभी साइंस का सेकेंड पार्ट भी मैं डाल दूँगी। और अभी जो ईवीएस का मैंने डाला है तो ये ओवरव्यू है और इसके बाद में इसके एक और थोड़ा सा डिटेल्ड में बनाऊंगी तो वो भी मैं डाल दूंगी। और उसमें मैंने आज की उसमें मैंने लिंक भी डाली है कि आप किस किस चैनल से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी अच्छी मतलब हमारी स्टडी हो जाएगी। जो ऐसे बच्चे हैं जो कि कोर्स नहीं ले सकते हैं, है ना, तो उनके लिए भी यूट्यूब में बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, मैं खुद देखती हूँ वहाँ से। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप देखो ही, लेकिन आपको अगर समझ में आए, क्योंकि देखो हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को ज़रूरी नहीं होता कि जिस टीचर से हमें समझ में आ रहा है वही टीचर का पढ़ाया आपको समझ में आएगा ना। लेकिन आप एक बार उन वीडियो को देखिएगा ज़रूर, आपको हेल्प मिलेगी, है ना। तो वो सब चीज़ें मैंने आज की वीडियो में ऐड करी है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। क्योंकि देखो अब समय कम बचा है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम हर चीज़ें डीपेस्ट में पढ़ने लगेंगे ना, या डीप में नोट्स बनाने लगेंगे तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। हम लास्ट में ऐसा समय आएगा कि हम घबराहट के मारे कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे ना, हमें लगेगा हमारा सब कुछ छूटा हुआ है। इसलिए आप पूरी तरह से सिलेबस देखिए और सिलेबस के खुद देखिए, जैसे ईवीएस है और साइंस हमारा हो गया ना, इसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं टोटल, मतलब कट कॉपी पेस्ट हो जाती है, कुछ लाइनें मतलब सेम फंस जाती हैं ना, वहीं से ली जाती हैं। तो जो पेपर है ना, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया और ईवीएस हो गई, इनसे पूरी तरह से एनसीईआरटी से पेपर बनता है। तो अगर अब आप एनसीईआरटी इसकी डीप लेवल पे हम पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छे से हमारे नंबर बहुत अच्छे इंक्रीज़ हो जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए मैंने चैनल बताया ही है कि सत्यादी शर्मा हो गया और तांडव क्लासेस हो गई और बहुत से और भी यूट्यूब है जो प्रैक्टिस अच्छी खासी करवाते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप चैनलों के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ, है ना। तो स्टार्टिंग में मैंने आज अधिगम का जो लिया था टॉपिक सीडीपी में, तो अधिगम मैंने आज कंप्लीट किया है। अधिगम में जो भी उसकी डेफिनेशंस है, वक्र है, पठार है और थॉर्नडाइक हो गया, पाब्लो हो गया, स्किनर हो गया, कर्ट लेविन हो गया, अल्बर्ट बंडूरा हो गए, जो थेरीज हैं, ये सारी चीज़ें आज मैंने कंप्लीट करी है। अब मैं उसके आंसर की प्रैक्टिस करूँगी, क्वेश्चन आंसर की। हाँ, नेक्स्ट डे में अब करूँगी। फिर यहाँ पर 6 o'clock में मैं अपनी 1.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट करके मैं चली जाती हूँ शावर लेने। फिर आई हूँ 6:30 पर, मैं रेडी हुए और रेडी होने के बाद बेटू को उठाए। आज बेटू थोड़ा सा लेट उठे हैं आधे घंटे, और दोपहर में भी आधे घंटे लेट सोए हैं। तो फिर वो 3:30 जैसे उठ जाते तो 4 बजे उठे। तो आज में भी जैसे 10:30 सोते हैं तो आज लगता है कि 11 के पहले नहीं सोएंगे, बट देखते हैं क्या होता है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करी। इसके बाद फिर मैं किचन में गई, पापा जी को आज ऑफिस निकलना था, फटाफट चाय नाश्ता जो भी लंच प्रिपेयर हुआ वो कंप्लीट किया हमने। 10 बजे तक में हस्बैंड को भी लंच देकर कंप्लीट कर दिया। इसके बाद के काम होते हैं मेरे झाड़ू पोछा। पहले मुझे झाड़ू पोछा नहाने के बाद करने में अजीब लगता था, लेकिन अब मैंने ये देखा कि अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी में मतलब प्रॉब्लम होती है। फिर मैं 2 बजे तक यही सब करती रह जाती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ में ना पॉसिबल नहीं हो पाता है यार। तो फिर उस हिसाब से मैंने एडजस्ट किया अपने आप को। तो मैं अब झाड़ू पोछा मैं डेली नहीं लगाती हूँ इस समय,
एक दिन छोड़कर अल्टरनेट लगाती हूँ। तो मैंने झाड़ू आज लगाया था, झाड़ू पोछा बर्तन पूरा किया, देन लंच अपने लिए प्रिपेयर किया, दाल राइस, और ये सब करते करते मुझे बज गए थे 12। खाना पूरा खाते हुए कपड़े वगैरह सब कुछ वॉश किया, बेटू को नहलाया, ये सब करते हुए 12 बज गए थे। फिर आधे घंटे मैंने रेस्ट किया क्योंकि 4 बजे की उठी थी, तो मुझे मतलब मन नहीं कर रहा था यार पढ़ने का। तो फिर मैंने बेटू के साथ थोड़ा सा रेस्ट किया। 12:30 बजे मैं बेटू को लेकर आई रूम में। फिर वो नहीं पढ़ रहे थे तो आधे घंटे की स्टडी मैंने तब भी करी, और वो मैंने शूट नहीं किया। और इसके बाद फिर 1 बजे बेटू 1 बजे भी नहीं सोए, 1 बजे से बोलने लगे मुझे सोना है, पर सोए नहीं। फिर सोए हैं 1:30 बजे के समथिंग। फिर 1:30 बजे वो सोए, तो अभी उठे सो के 4 बजे, और फिर मेरी अच्छी खासी स्टडी हो गई। तो यहाँ पर मतलब अभी तक का जो मैं भी बता रही हूँ कि इवनिंग तक का मेरी 3.5 घंटे की स्टडी हो गई है। अभी आधे घंटे या 1 घंटे का समय मुझे बीच में भी मिल जाएगा, मतलब 4-4.5 घंटे की स्टडी मेरी इस समय हो जा रही है। तो ये सब मैंने कंप्लीट किया। अभी मैं वॉइस ओवर करने के बाद जाऊंगी, तो भी इस डिनर की पूरी प्रिपरेशन करनी। यहाँ पर मैंने आपको देखिए, मैंने पूरे चैप्टर को लिखा हुआ है कि कौन कौन से साइंस के हैं। ये साइंस के चैप्टर अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो पॉज करके और राइट भी कर सकते हैं, है ना। अब आप ये देखते चलिए, मैं इस बीच आपके कमेंट का कुछ रिप्लाई कर दूं। जैसे कि प्रतिमा डियर का पूछना था कि मैं कब से कर रही हूँ। देखिए प्रिपरेशन तो मैं सीटेट का सेकंड पेपर दी थी, तब भी मैं साइंस के कुछ नोट्स बनाई थी, कुछ मैंने मेंस के अकॉर्डिंग बनाई, मतलब काफ़ी टाइम से मेरी थोड़ी नोट्स बन रही थी, तो मेरी वही नोट्स बनी है। अभी मैंने न्यू नोट्स कुछ नहीं बनाई है साइंस की, उसी में मेरा मतलब काम चल रहा है। और ज्योति डियर का कहना था कि मैं नोट्स शेयर कर दूँ, तो जो टॉपिक्स मुझे समझ में आएंगे वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। मे भी आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया होगा। इस समय मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो लिंक्स हैं, आप देख सकते हैं कि हिंदी ग्रामर के लिए साइदेव सर की क्लासेस अच्छी हैं, सीडीपी के लिए भी, मतलब जो भी हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं पूरा रीड आउट करके नहीं बता सकती, वीडियो लंबी हो जाएगी इस तरह में। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए, सपोर्ट करिए, और एंड तक देखा करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉच टाइम मेरी बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। वीडियो डेली अपलोड करती हूँ उसके बाद भी, क्योंकि देखिए अगर मुझे सिर्फ मेमोरी ही रखनी है तो फिर मैं इतनी स्ट्रगल क्यों करूं। आप लोगों को लगता होगा नहीं, 7 से 8 मिनट की वीडियो बनाने में भी ना घंटों समय चले जाते हैं। और सच बताऊं ना, मेरा बेटा इतना ज़्यादा परेशान करता है, इन जिम्मेदारियों को संभालना, और बच्चे की भी स्टडी स्टार्ट हो गई है, देन सब कुछ संभालने के बाद भी आप लोगों तक कंटेंट पहुँचाना इतना सब कुछ इजी नहीं होता है यार। अगर इजी ही होता ना तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। बहुत स्ट्रगल लगती है इसमें भी, क्योंकि कंटिन्यूटी बना के चलना ना मतलब है यार। मैं ये नहीं कहती हूँ इम्पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल होता है ना। अभी सोचिए, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी ना, बेटू आ गए, फिर इसके बाद फिर मैंने वॉइस ओवर पॉज किया, फिर मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करी, फिर मैं आकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और वो मतलब घर में ना मुझे 1 सेकंड को नहीं छोड़ते हैं कि मैं उनको टॉयज़ वगैरह देकर आई हूँ, दादू के पास बैठा कर आई हूँ कि थोड़ा सा आप मुझे समय दे दो तो मैं अपना कंप्लीट कर लूँ। तो समय बहुत मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा कीमती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.5 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो जाती है। और तो ऐसे ही आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो ऐसे बनाती रहूँगी, कंटेंट क्रिएट करती रहूँगी। और जो साइंस का बचा हुआ है उसका पार्ट 2 में मैं डाल दूँगी कल के वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हर दिन अपने सपनों के लिए एक कदम बढ़ाते रहिएगा, मंजिल बहुत ही पास है, मंजिल करीब आकर मत छोड़िएगा अपनी स्टडी, हार मत मानिएगा। तो टिल देन बाय बाय।